एवरीवन, एक बार फिर से हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, तुर्कान चहलगानी का गठन किसके समय में किया गया था। देखिए, तुर्कान चहलगानी की बात की जाए तो ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल होता था और बात की जा रही कि इसका गठन किसके समय में किया गया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में 40 तुर्क सरदारों के जो एक दल था उनका गठन किया गया था। एक कह सकते हैं एक तरीके से मंत्रिमंडल बनाया गया था जिसमें 40 तुर्क सरदार शामिल थे और इसी को तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। तो इसका जो है गठन जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया है। तो देखिए, ये जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 2000। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ हुआ है। अक्सर हम अपने स्कूलों और विद्यालयों के सामने देखते हैं लिखा रहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो आज बात करते हैं कि इसका उल्लेख सबसे पहले जो है ये कहाँ पर मिला है या कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बृहदारण्यक में। ठीक है, बृहदारण्यक जो है यहाँ पर तमसो मा ज्योतिर्गमय का उल्लेख हुआ है, यहीं से ये लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास प्रथा को किस अधिनियम से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अधिनियम की बात हो रही है तो अधिनियम की अगर बात की जाए तो दास प्रथा को जो है 1833 के एक्ट, ठीक है, दास प्रथा को जो है 1833 के एक्ट से और एक्ट जो था ये आपका 1833 का था और धारा की बात की जाए तो धारा 5 के तहत दास प्रथा को जो है ये प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, एक्ट की बात किया तो 1833 में। और अगर बात किया सन कि किस सन में जो है ये समाप्त हुआ था तो ये हुआ था हमारा 1843 में। ठीक है, 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत का मतलब वंदे मातरम से और वंदे मातरम को जो है कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रगान की, जनगणमन की बात की जाए तो जनगणमन जो है राष्ट्रगान जो हमारा है इसको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है तो राष्ट्रीय गीत जो है ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो देखिए, ऋग्वेद की बात की जाए, गायत्री मंत्र की बात की जाए तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन यहाँ पर मंडल पूछा जा रहा है तो जो मंडल का उल्लेख जो है वो है तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई है। तो देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर महावीर स्वामी के जन्म की बात हो रही है। तो जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 BC बिफोर क्राइस्ट में जो है 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ राजवंशों के नाम दिए गए हैं और उनको क्रम निर्धारित करना, आपको सही क्रम बताना है कि किस के बाद कौन से राजवंश आए थे। तो देखिए, यहाँ पर 4 क्रम दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो सही आंसर होगा जो हमारा होगा, देखिए सबसे पहले आया था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शैशुनाग वंश, शैशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग और उसके बाद कण्व। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा ये हमारा सही होगा। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, फिर शैशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग और फिर लास्ट में कण्व वंश। तो यही सही क्रम है, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, तीसरा जो ऑप्शन है ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन थे। 1929 की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा 1929 में जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर भी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चन्ना कौन थे। तो देखिए, यहाँ चन्ना की बात हो रही है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्ध के सारथी। ठीक है, बुद्ध पहली जब घर से निकलते हैं और 5 चीज़ों को जो देखते हैं जिसमें सन्यासी रहता है, एक मृतक शरीर रहता है, एक रोगी रहता है, इस तरीके की जो चीज़ें देखते हैं तो उस समय जो सारथी थे वो चन्ना थे और उन्होंने ही इन चीज़ों से बुद्ध को अवगत कराया था। तो ध्यान रखिएगा, चन्ना जो है ये बुद्ध के सारथी थे। आगे बढ़ते हैं। महबूब इलाही के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महबूब इलाही के नाम से कौन जाना जाता था, कौन प्रसिद्ध था। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा निजामुद्दीन औलिया।
ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो थे, ठीक है, ये एक सूफी संत थे और महबूब ए इलाही के नाम से ये प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ या प्रसार का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसका प्रसार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु का अवतार किसे माना जाता? तो ध्यान रखिएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं ये विष्णु का अवतार जो है इन्हें मानते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु को विष्णु का अवतार मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा धर्म महामात्र। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना और बाकी सारे कार्य थे। तो अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात की जाए तो ये मोरक्को का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजधानी देवगिरी से दौलताबाद, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रहना चाहिए कि राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो ये सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजधानी दिल्ली से जो दौलताबाद जो है स्थानांतरित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का जन्मस्थली कौन है? तो अगर तीसरे नहीं, यहाँ पर 23वें होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, 23वें तीर्थंकर की बात की जाए, 23वें तीर्थंकर जो थे ये थे पार्श्वनाथ, और इनकी जन्मस्थली की बात की जाए तो 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ हैं, इनकी जन्मस्थली जो है वाराणसी है। ये कई बार के क्वेश्चन में जो है एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, वो हैं पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ की जन्मस्थली जो है ये वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरक किसके समकालीन थे? तो देखिए चरक की बात हो रही है तो चरक जो है ये एक शल्य चिकित्सक थे और ये जो है ये कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क हैं और कनिष्क के समकालीन जो है चरक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। आगे बढ़ते हैं। शक संवत किसने शुरू किया? तो शक संवत की बात की जा रही है। शक संवत जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में जो है ये शुरू किया था। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में जो है शक संवत को शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय में किस सिख गुरु को फांसी दी गई? तो जहांगीर के समय में देखिए ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में अर्जुन देव को दी गई थी, जबकि वहीं अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, लेकिन जबकि बात की जाए औरंगजेब के समय में तो औरंगजेब के समय में गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पर जहांगीर की बात हो रही है तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारे अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा V.A. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो देखिए मृच्छकटिकम की बात की जाए, मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की पुस्तक है। ठीक है, शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1792 में। 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच 1792 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है और इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपने आधा राज्य जो है अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है, अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भी किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन, रेलवे बोर्ड का गठन, ये सारी चीज़ें जो है लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।